जब कभी कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमारे मन में ये बात जरूर आती है कि ये क्यों हुआ। थोड़ा ध्यान से चलते तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने लिए ये कह दिया कि मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है और दूसरों का मन दूसरों का कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं, उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं, तो विजुअलाइज करो आप, दो लोगों की गाड़ी उनके कंट्रोल में नहीं, तो क्या होगा? आप सामने वाले से कहोगे कि मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप साइड में हो जाओ। उधर सामने वाला कहेगा मेरी गाड़ी कंट्रोल में नहीं है, आप साइड में हो जाओ। ऐसा ही होता है जब शाम को आप घर आते हो। आप शाम को घर आते हैं, कहते हो मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं, तो क्या होने वाला है? सिर्फ एक ही गाड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए और एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। दोनों की नहीं चाहिए हमें। दूसरों की ब्रेक फेल हो गई है या स्टीयरिंग जाम हो गया हो, सब कुछ जाम हो गया हो, लेकिन सिर्फ मेरी गाड़ी अगर कंट्रोल में होगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ही कहेंगे कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, तो फिर बातों की तो जरूरत ही नहीं है। बिना बात के एक्सीडेंट होता रहेगा सारा दिन। आज हमें झगड़ा करने के लिए प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं है। हम तो बिना बात के गांठें बनाए बैठे हुए हैं, और एक बार और छोटी सी गांठ पड़ गई तो उसको खोलने के बजाय गांठ पे गांठ और गांठ पे गांठ लगाए जाते हैं हम लोग। तो क्या आप रेडी हैं गांठ खोलने के लिए? सोचिए किस किस के पास गांठ है। गांठें कहां होती है? सोचिए गांठ कहां है। तो जब हम कहते हैं कि रिश्ते में गांठ है, तो रिश्तों में गांठ नहीं होती है, गांठ तो मन में होती है। आपको कितने लोग चाहिए उस रिश्ते को ठीक करने के लिए? जरा सोचिए कि आपको कितने लोग चाहिए ताकि वो रिश्ता ठीक हो जाए। मेरी प्रॉब्लम है किसी के साथ और उसकी प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मुझे भी प्रॉब्लम है, उनको भी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? गांठ बन गई। अब ये सोचिए कि एनर्जी की गांठ कैसे बन गई। मैंने नेगेटिव सोचा, उन्होंने भी नेगेटिव सोचा, फिर मैंने भी सोचा, उन्होंने भी सोचा, कई दिन तक सोचा, हो सकता है कई सालों से सोचा। तो जब दो सोल्स एक दूसरे को वो एनर्जी दे रही होंगी, नेगेटिव एनर्जी, तो दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसका फाउंडेशन क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी। तो सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी। अब आप लोगों को पता है कि हमारे बीच में प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी हमारे रिश्ते के लिए कौन सी थॉट क्रिएट करेंगे? आप क्या कहेंगे? आप क्या थॉट क्रिएट करेंगे? इनकी आपस में बनती नहीं है। अब आप विजुलाइज करो। पहले हम दो लोगों की नेगेटिव थॉट्स हैं। हम दोनों ने बहुत पावरफुल नेगेटिव थॉट क्रिएट कर ली। अब ऊपर से जिन जिन लोगों को पता चला, उन्होंने भी उसके ऊपर क्या दे दिया? एक स्टैम्प दे दिया। क्या स्टैम्प दे दिया? कि इनकी आपस में बनती नहीं है। कोई और तो उससे भी एक कदम आगे बोल जाते हैं कि इनकी कभी बनेगी ही नहीं। बताइए, क्या ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा ही तो होता है। अब माना एक खड्डा है जिसमें मैंने नेगेटिव डाला, उन्होंने भी डाला, मैंने फिर डाला, उन्होंने भी फिर डाला। तो अब ये खड्डा पहले से ही अपने आप में क्या है? काफी काला हो गया है। और ऊपर से जिन जिन लोगों को पता चला, उन्होंने भी क्या कर दिया? उन्होंने भी काला डाला, काला डाला, काला डाला। तो कितने काले और चिट्टे हो गए हैं। अब कितने लोग चाहिए इसको ठीक करने के लिए? कितने लोग चाहिए हमें एक रिश्ते को ठीक करने के लिए, जो रिश्ता बहुत बहुत सालों से काला हुआ है? क्या सिर्फ वो एक से हो जाएगा ठीक? काला तो सबने मिलके बनाया है ना, तो क्या एक वाइट कर लेगा उसको? सोचिए और बताइए।
हमें पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। चलिए बताइए, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि एक के करने से हो जाएगा? कितने लोग ये सोचते हैं कि दो को करना पड़ेगा? और कितने लोग ये सोचते हैं कि सबको करना पड़ेगा? अब अगर सबकी वेट करेंगे तो वो फिर वैसे ही मुश्किल हो जाएगा कि सब लोग करेंगे तो सही होगा। तो चलो, ये एक ऑप्शन तो आउट हो गया, क्योंकि जब एनर्जी ब्लैक क्रिएट हुई, एक ने भेजा, दूसरे ने उसको कैच किया, सेम भेज दिया, फिर मैंने फिर भेजा, फिर उन्होंने फिर भेजा, फिर सबने भेजा। तो बताइए, स्टार्ट कहां से हुआ था? ये सब कहां से ये सब स्टार्ट हुआ? एक थॉट से स्टार्ट हुआ। अगर उस दिन मैंने एक थॉट भेजी होती, या एक वर्ड बोला होता, या एक व्यवहार किया होता जो ब्लैक था, लेकिन उन्होंने उसके रिटर्न में व्हाइट किया होता, तो उस दिन पहली गांठ बनती ही नहीं। तो जहां जहां अभी गांठें नहीं हैं, पहले तो वो वाला हमें ध्यान रखना है कि अगर सामने वाला कुछ ऐसा सोचे, कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा व्यवहार करे जो वाइट एनर्जी नहीं है, तो हमें उसकी एनर्जी को कॉपी नहीं करना है। हमें कौन सी एनर्जी भेजनी है? हमें वाइट एनर्जी भेजनी है। अब बताइए, क्या यह पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हमारा ईगो क्या कहेगा? लेकिन हमारा ईगो क्या करेगा इसमें? ईगो कहेगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे से ठीक से बात ही नहीं की। हो सकता है ये आपका ईगो नहीं हो, आपको नॉर्मली ही रिश्तों में हर्ट हो जाता हो। लेकिन अगर ये हर्ट क्रिएट हुआ, तो हमने क्या किया? ब्लैक का रिटर्न ब्लैक में दे दिया। उन्होंने मेरी डिसरेस्पेक्ट की, ये थॉट भी क्रिएट किया, तो हमने ब्लैक का रिटर्न ब्लैक में दे दिया। तब आज से हम क्या करेंगे? अटेंशन हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। सामने से कोई भी कलर की एनर्जी आ रही हो, मुझे कैसी थॉट क्रिएट करनी है और कैसी एनर्जी क्रिएट करनी है? मुझे सिर्फ वाइट एनर्जी क्रिएट करनी है। सपोज करिए, आपका बेटा, आपकी बहू, आपका पोता सुबह सुबह तैयार होकर बाहर जाने के लिए आए, लेकिन उन लोगों ने आपसे नमस्ते नहीं की। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपका हालचाल भी नहीं पूछा, बस ऐसे ही निकल गए घर से। अब देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। अब आपको उसके बाद सारा दिन क्या सोचना है, या आप क्या सोचते हैं? लेकिन मन में यह सोच चल रही हो कि नॉर्मल ही है, लेकिन वो मुझे विश भी कर सकते थे जाने से पहले। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाली बात होगी कि मन में एक सोच चल रही है और कुछ और भी हम सोच रहे हैं कि नॉर्मल तो है, लेकिन वो नमस्ते कर सकते थे, वो विश कर सकते थे, हाय कर सकते थे, बहुत सारी चॉइस थी। लेकिन हाय तो हम भी कर सकते थे, आगे बढ़ के हम भी तो बात कर सकते थे कि और बेटा बहू कैसे हो, और बेटा आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यह है कि हम अंदर से क्या सोच रहे हैं। रिश्ते बोल से नहीं बनते हैं, रिश्ते व्यवहार से नहीं बनते हैं, रिश्ते हम जो अंदर सोच रहे हैं उससे बनते हैं। अब हमने ऊपर से तो स्माइल कर दिया, कह दिया कोई बात नहीं, हमने ऊपर से स्माइल कर दिया, लेकिन अंदर से हमने अगर ये सोचना शुरू किया, वे छोटे हैं, बच्चे हैं, इतना भी मैनर्स नहीं आता, मेरा बेटा भी मेरी बहू से कुछ नहीं कहता। अच्छा, जब बेटा होता है ना सामने, तब तो कर देती है, लेकिन जब वो नहीं होता तब नहीं करती है। फिर हम सिर्फ उस तक नहीं रहते हैं, उसके मम्मी पापा तक चले जाते हैं। क्या सिखा के भेजा इन्होंने? क्या यही परवरिश की है? फिर हम उन तक भी नहीं रहते, हम पूरी दुनिया में चले जाते हैं। आजकल के बच्चे ही देखो कैसे हो गए हैं। तब देखिए हमारा दिमाग कहां कहां तक जा रहा है। अब ये सारी जब थॉट्स क्रिएट की, तो किस तक पहुंच रही है? ये थॉट उन तक पहुंच रही है जिनके लिए हम सोच रहे हैं। ये वाइब्स उन तक पहुंच रही है।
अब ये सारी वाइब्स उन तक पहुंच गई। लेकिन जब वो शाम को घर आए तो हमने उनसे बहुत प्यार से बात की। तो क्या अब रिश्ता ठीक हो जाएगा? बताइए, क्या रिश्ता ठीक हो जाएगा? इस आत्मा ने उस आत्मा को पूरे दिन वो एनर्जी दी है, जैसे कि हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते जाते हैं, टक 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 टक, तो थॉट्स भी ऐसे जाती रहती है। तो पूरा दिन हमने उसको जो भेजा, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, उस दिन भी आपने ऐसा किया था, हर बार ऐसा करते हो, बार बार ऐसा करते हो, बेटा भी कुछ नहीं कहता है। तो ये सारा दिन मैसेज भेजा। शाम को जब वो घर आए तो हमने प्यार से बात की। तो क्या रिश्ता ठीक हो जाएगा? जिस तरह से दूसरे के फोन पर मैसेज जाता है, उसी तरह से हमारा थॉट भी दूसरे तक जाता है। हमें लगता है कि मैंने सुबह भी अच्छे से बात की थी, शाम को जब वो घर आए तब भी मैंने अच्छे से बात की, उठ के चाय भी मैंने ही बना के पिलाई, रात को भी मैंने अच्छे से गुड नाइट किया, फिर भी वो ठीक से बात नहीं कर रही है। क्योंकि मैंने ये काउंट ही नहीं किया कि सारा दिन मैंने क्या क्या कहा, तो क्या क्या गांठें बन गई। गांठें कहां बनी थी? मैंने जो आत्मा के प्रति सोचा वहां गांठें बनी थी, क्योंकि उसका व्यवहार मेरे डेफिनेशन ऑफ राइट्स के अनुसार नहीं था। इससे अच्छा तो होता कि हम प्यार से उनको कह ही देते कि आपने ऐसा नहीं करना था, आपको ऐसा करना था। तो सबसे अच्छा ये हो गया कि हमें प्यार से कह देना चाहिए, लेकिन अंदर से नहीं कहना चाहिए। अगर अंदर सोचेंगे कुछ और, ऊपर से बोलेंगे कुछ और, तो दो डिफरेंट एनर्जी जाएगी किसी को, तो वो कंफ्यूज रहेंगे। तो अब वो जो पिट में सारी ब्लैक एनर्जी इकट्ठी हो गई, उसको क्लीन करने के लिए कितने लोग चाहिए? एक चाहिए। पक्का हो गया ये? तो हम रेडी हैं वो एक बनने के लिए। तो क्या करना है, क्या होगा हमारे? एक फर्स्ट वाइट भेजेगा, एक फर्स्ट वाइट सामने जाएगा, सामने से अभी भी ब्लैक चल रहा है। तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मैंने अभी अभी वाइट भेजा और वहां से एकदम वाइट हो जाएंगे सारे। एकदम से वाइट कुछ नहीं होगा। हम वाइट क्यों भेज रहे हैं? बताइए, हम वाइट क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है। हम अच्छा क्यों सोच रहे हैं? हम अच्छा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम शांत रहना चाहते हैं और हम इस रिश्ते को अच्छी वाइब्रेशन देना चाहते हैं। लेकिन ये सब करते समय भी हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि वो इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि सामने वाले की बीमारी कितनी पुरानी है, लेकिन उसका इलाज शुरू हो चुका है। उसका इलाज तो शुरू हो चुका है। पहले तो हम क्या कर रहे थे? चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट, हथौड़े पे हथौड़ा, यही भेज रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? चोट के ऊपर एक सही सोच, एक सही थॉट भेज रहे हैं। अब सही सोच क्या होगी? जब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, तब सही थॉट क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सारा दिन याद रखना है, हर आत्मा एक लंबी जर्नी पर है। आज हम इस शरीर में हैं, उससे पहले किसी और एक शरीर में, उससे पहले एक और शरीर में, उससे पहले एक और शरीर में। बहुत लंबा सफर है। इतने सारे लंबे सफर पर चलने पर अलग अलग शरीर, अलग अलग फैमिली, अलग अलग वातावरण, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग संस्कार मिलते हैं। अलग अलग जीवन काल में कितने सारे संस्कार मिलते हैं। कितने सारे संस्कार होंगे वो? एक जीवन काल को ही देख लो आप। फैमिली अलग, परिस्थिति अलग, वातावरण अलग, संस्कार अलग। कोई भी दो जने हो, कोई भी दो लोग हों, उनकी परिस्थिति क्या एक जैसी हो सकती है? क्या उनका वातावरण एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो संस्कार भी अलग अलग बनते हैं। जब एक जीवन में ही अलग अलग हो सकता है तो उसके पहले अलग, उससे पहले और अलग, उससे पहले भी अलग। तो सोचिए, क्या दो लोगों के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? अगर ये सोचें कि हो सकते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो संस्कार मेरे जैसे होंगे, कि सामने वाले के संस्कार मेरे जैसे होंगे, और ये एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है। ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है जैसे कि जो सब्जी मुझे अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगेगी। वो सब्जी है ही इतनी अच्छी कि सबको अच्छी लगनी ही चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सब्जी अगर अलग अलग टेस्ट, अलग अलग चॉइस की हो तो चलती है। लोगों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग रंग अच्छे लगते हैं, सबको अलग अलग टाइप का खाना अच्छा लगता है, अलग अलग तरह का पहनावा अच्छा लगता है। तो आप सोचिए, क्या सबको एक ही रंग, एक ही पहनावा, एक ही सब्जी अच्छी लगनी है? अच्छी लगनी चाहिए उनको? नहीं ना, सबकी अलग अलग चॉइस होगी। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि सबको सेम कलर ही अच्छा लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, वो नॉर्मल नहीं है। हम बहुत अभी कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि एक्सपेक्टेशन रखना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सब्जी की ही एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाता हूं, कलर की ही एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता हूं, तो हम तो क्या कर रहे हैं? हम तो सारा दिन संस्कारों का एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं। कैसे संभव है ये सब? आप बताइए, कौन सा ज्यादा इजी है, संस्कार को मैच करना या सिर्फ कलर की चॉइस मैच करना? तो अगर मेरी कलर की चॉइस मैच करना, उसका एक्सपेक्टेशन सही नहीं है, तो संस्कारों का भी मिलना का एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन रखना ही सही नहीं है। अब कोई कहेगा कि ये तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन ये आपको किसने बताया कि ये ह्यूमन नेचर है? मान लीजिए किसी ने कहा कि एक्सपेक्टेशन रखना एक ह्यूमन नेचर है, तो चलिए खुद चेक करते हैं। हमने क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या देखा, उसको साइड पर रखते हैं और खुद को चेक करते हैं कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके संस्कार मुझे पसंद आने चाहिए, वो संस्कार मेरे अनुसार होने चाहिए। क्या ये नॉर्मल है? हर व्यक्ति के साथ ये सोच अलग अलग होगी मेरी, लेकिन हर एक की सोच एक जैसी होनी चाहिए। पर हर एक की सोच अलग अलग होती है। तो अब आप बताइए कि नॉर्मल क्या है? अलग अलग होना ही नॉर्मल है। तो एक तरफ हम कहते हैं कि हर एक की सोच अलग अलग होना नॉर्मल है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन रखना कि उनकी सोच मेरी जैसी होगी वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल यही है कि सब अलग अलग हैं, तो सबकी सोच अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। तो अब हमने नॉर्मल की डेफिनेशन चेक कर लिए, सब बात सही हो गई। अब सारी गांठें खुल जाएंगी। गांठें पड़ी ही इस बात से थी कि लोग मेरे अनुसार होने चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है, ये कहां लिखा है? किसने बताया? सब लोग बोलते हैं, तो हमने भी बिलीव कर लिया। हमने कभी भी रुककर अपने अंदर झांक कर ये चेक ही नहीं किया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लोगों के संस्कार मेरे साथ मैच होने चाहिए। उनके संस्कार क्यों मेरे साथ मैच हो? मैं अपने संस्कार ही उनके साथ मैच करा देता हूं, तो भी सब ठीक हो जाएगा। तो लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच करें, इससे अच्छा हम ही लोगों के एक्सपेक्टेशन से मैच कर लेते हैं ना, तब भी घर स्वर्ग बन जाएगा। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को सामने वाली की एक्सपेक्टेशन के साथ मैच कराना है, तब आपके पास सब स्वर्ग बन जाएगा।